हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल एनएक्वायर मैथमेटिक्स पे स्वागत है। तो बहुत दिनों से आप लोग का जेईई मेंस का लेक्चर नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इस बीच में ऑफलाइन क्लासेस का लोड बढ़ गया था और कुछ नए बैचेज भी स्टार्ट करने पड़े थे, जिसके कारण आपका वीडियो 4-5 दिन डिसकंटिन्यू हो गया। इसके लिए हमें खेद है। आइए फिर से हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप लोग जो भी हम HW देते हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूं। कुछ बच्चे का सपोर्ट्स भी मिल रहा है, तो हमें जहां तक होता है, हमसे जितना होगा वो कंटेंट हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहें। आइए, आज हम एक नया टर्म आपको पढ़ाने वाले हैं, इसके बारे में जानिए। इससे स्पेशली बहुत बार जेईई मेंस में पार्टिकुलर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। जीपी पढ़ रहे थे, और आज का हम लोग का टॉपिक है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। ध्यान देंगे, जीपी में जो है हम लोग इनफाइनाइट टर्म का सम देखेंगे। इनफाइनाइट टर्म का सम आइए बताते हैं। जैसे मान लीजिए वी नो डेट, इसको डेरिवेशन के साथ बताते हैं। जैसे ये बताइए, जब कॉमन रेशियो 1 से छोटा था तो आप लोग SN बराबर पढ़े थे, याद है? A इंटू 1 माइनस आर एन वट्टा 1 माइनस आर। ये कब यूज किए थे? जब कॉमन रेशियो किससे छोटा था? 1 से। ये तो पता है, आप लोग फार्मूला पढ़े हैं। तो देखिए, यहाँ पे n टर्म का सम है, लेकिन हम लोग हेडिंग क्या लिखे थे? इनफाइनाइट टर्म। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? तो इनफाइनाइट टर्म। तो अब इनफाइनाइट टर्म में क्या करते हैं? पुट n बराबर इन्फिनिटी। तो इसीलिए अब बताइए, इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a और 1 माइनस आर के पावर इन्फाइनाइट और बट्टा 1 माइनस आर। देखिए, आप जब लिमिट में पढ़ेंगे तो लिमिट में जब किसी बेस के पावर में इन्फाइनाइट है, जब बेस 1 से छोटा रहे, आप पढ़ते होंगे। जैसे मान लीजिए 1/2 का पावर इन्फिनिटी है, बेस 1 से छोटा है तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। जैसे आप पढ़ते होंगे, अगर बेस का पावर ये 1 से छोटा है, 0-1 के बीच में है तो 0 हो जाएगा। तो 1 से तो छोटा है 1/2 या 1/3। तो ये लिमिट में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो याद रखिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a इंटू 1 माइनस, तो ये तो 0 हो जाएगा, अब बट्टा 1 माइनस आर। तो अब यहाँ से बताइए, इसीलिए s इन्फिनिटी बराबर, तो a को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? a बट्टा 1 माइनस आर। तो आपको ये पार्टिकुलर याद रखना पड़ेगा, जहाँ पे आप ये भी समझ रहे हैं, वेयर, जहाँ पे कॉमन रेशियो किससे छोटा होगा? 1 से। फिर से समझिए, आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर इनफाइनाइट टर्म का सम है, S इन्फिनिटी है, SN तो आपको पता है, अगर S इनफाइनाइट है तो इसका क्या फार्मूला होगा? a बट्टा 1 माइनस आर। जहाँ पे a क्या है? तो a आपका है फर्स्ट टर्म, सबको पता है, फिर से हम बता देते हैं। a आपका है फर्स्ट टर्म और r आपका क्या है? तो कॉमन रेशियो। r आपका क्या है? कॉमन रेशियो। तो फिर से आपको ध्यान रखना है, अगर S इनफाइनाइट लाना है तो a बट्टा 1 माइनस आर, a बट्टा 1 माइनस आर। a जहाँ पे हुआ फर्स्ट टर्म और r आपका क्या हो गया? कॉमन रेशियो। ठीक है, चलिए। आइए, तो अब हम इस पे कुछ आप लोग को क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, आइए, कुछ प्रॉब्लम IIT का ही करवाते हैं। चलिए, आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एकदम मज़े से देखिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का सवाल बहुत बार पूछते रहता है। चलिए ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको दिया रहेगा इनफाइनाइट टर्म। अगर इनफाइनाइट टर्म है, इसी पे आज वर्क करेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो सुनिए, इसको रहने दीजिए, स्क्वायर 4 को 2 का स्क्वायर कर दीजिए, पावर 1/16 है, 2 का पावर क्यू कर दीजिए, 1/48 है, डॉट डॉट कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल है। 2 का पावर 1/4 है ना, इंटू है 1/8 हो जाएगा, है ना, 1/16
गुना में कहाँ तक इन्फिनिटी। अब एक चीज़ बताइए, देखिए सबको 2 के टर्म में ले आइएगा, क्योंकि बेस अगर सेम है, आप पढ़ते होंगे जैसे a का पावर m और गुने a का पावर n। जब बेस अगर सेम रहता है तब पावर को गुना में आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये तो अलजेब्रा में सब लोग पढ़े हैं ना, इसी का यूज हम करने वाले हैं, तो इसलिए सबको हम सेम में ले आए। तो अब बताइए, तो पावर सबको जोड़ते चलिए, 1/4, 1/8, 1/16 डॉट 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 टू कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। अब आप गौर से देखिए सारे बच्चे, अब तो इनफाइनाइट टर्म का सम है, और ये देख लीजिए आप जीपी में है, क्योंकि आप किसी भी टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से भाग दीजिए तो जीपी में है। तो मैं यहीं पे बनाने का प्रयास करता हूँ। तो अब बताइए आप, तो जीपी में है तभी पढ़े a/1 - r सीधे, तो 2 के पावर में अब a हुआ फर्स्ट टर्म, तो a/1 - r कॉमन रेशियो, तो T2/T1 आप लोग जानते हैं ना कॉमन रेशियो, जैसे 1/8 को 1/4 से कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा, है ना। तो क्या आ गया, 2 का पावर तो 1/2 है ना, तो 2 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2। देखिए 2 का पावर 1/2, जी हाँ, इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। तो इसका आंसर सी। बोलिए समझ में आया। देख लीजिए सारे बच्चे, कुछ नहीं किए, एक बार फिर से समझ लीजिए। सबको 2 के टर्म में 4 को 2 का स्क्वायर, 8 को 2 का क्यूब लिख लिए, और पावर इसको सिंप्लीफाई कर लिए, तो बेस सबका सेम था, पावर को ऐड कर दिए, ठीक है। तो अब चूंकि आप देख रहे हैं जीपी में है ना, तो इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला a/1 - r, और a मतलब फर्स्ट टर्म हुआ 1/4, कॉमन रेशियो T2/T1 कीजिएगा तो r का वैल्यू हाफ आ जाएगा। सॉल्व किए हैं तो ये आ गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म इज 3। अच्छा सुनिए, तो जैसे अगर आपको जीपी लेना है ना, मान लीजिए, तो कुछ मान लीजिए, जैसे ए मान लीजिए, AR मान लीजिए, आप लोग को बताए थे AR² ले लीजिए, यही इनफाइनाइट टर्म है, ठीक है। तो अब बताइए इसका सम दिया हुआ है 3, तो S इन्फिनिटी बराबर कितना दिया है बाबू, 3। तो इनफाइनाइट टर्म का ये है ना, a/1 - r बराबर कितना दिया है, 3, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए a बराबर आप ऐसा भी कर सकते हैं, या इसको रहने दीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, चलेगा। अच्छा, एंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ इट्स टर्म। अच्छा क्यूब का सम है नाउ, तो क्यूब, अब इसका क्यूब कीजिए नाउ GPR। अब क्यूब कीजिएगा जैसे, तो AQ होगा, AQRQ होगा, अगर स्क्वायर कहता तो स्क्वायर कर देते, और क्या होता, AQR के पावर 6 होगा, डॉट डॉट कितना टर्म है भाई, इनफाइनाइट टर्म। देखो कुछ नहीं है, पहले सिंपल जीपी माने थे, अब सवाल में आप गौर कीजिए, यहाँ पे क्या दिया है, क्यूब, सम ऑफ क्यूब, देखते हैं यहाँ पे क्यूब है, तो इसलिए हम सबको क्यूब कर दिए। अब बताइए, तो अब और फिर इसका सम दिया हुआ है 27/19, तो S इन्फिनिटी बराबर कितना दिया है, 27/19। चलिए अब देख लीजिए, अब यहाँ पे बताइए, तो a/1 - r, ए तो AQ होगा, और कॉमन रेशियो RQ हो जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म AQ हो जाएगा और कॉमन रेशियो RQ हो जाएगा, देख लीजिए। तो अब हम इसको देखिए S इन्फिनिटी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो a/1 - RQ है ना, बराबर है 27/19। देखिए अब जरा सा इसको सेकेंड इक्वेशन ये बनेगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसको एक टर्म में लाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा पीछे इक्वेशन आते हैं, तो यहाँ से अगर हम a निकालेंगे, तो यहाँ से अगर a लाएंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज a बराबर 3 - 3r। तो a का वैल्यू रख दीजिए, हमको तो r ही लाना है ना, अच्छा है। a का वैल्यू 3 - 3r, a का वैल्यू रख दीजिए 3 - 3r, 3 - 3r का होल क्यूब है ना, ये हो गया 27/19, और नीचे है 1 - RQ।
अच्छा 3 अगर कॉमन करे तो 1 माइनस आर, ये पूरा का कितना है क्यू, है ना। और 1 माइनस आर का क्यू बराबर कितना है 27/19। देखिए अलजेब्रा सॉल्व करने का अपना अप्रोच लगाइए। जैसे अब देखिए इसको 3 का क्यू 27 और ये 1 माइनस आर का क्यू है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, है ना, 27/19। अब देखो बाबू 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कटेगा, 27 से 27 कटेगा, देख लीजिए सर तो कितना बचेगा, तो 1 माइनस आर स्क्वायर, है ना, और नीचे बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, अब बराबर होगा 1/19। हाँ अब आइए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 1/19, तो 19 दूना 38 आर प्लस 19 आर स्क्वायर बराबर 1 प्लस, तो एक साइड कर लीजिए 18 आर स्क्वायर 38 39 आर, है ना, और 19 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा 18 बराबर 0। अब 18 गुना कर लीजिए, गुणनखंड होगा 18, तो इसको गुना कीजिएगा 8 8 64, 8 6 14, 8 1 4 8 4 12, 324, है ना, 324 हो गया। 324 को फैक्टराइज कीजिए, 4 8 32, 9 9 81, 9 चौक 36 नहीं, तो 9 9 81 है। इसको ऐसे कीजिए तब 3 से कीजिए, 27 3 81, 3 9 27, 9 9 3 27 अब 12, 27 10 37, हाँ 12 और 27, हाँ 27 12 हो जाएगा, 27 12 तो 12 माइनस 27 प्लस 18 बराबर 0। देख लीजिए 7 2 9, हाँ ठीक है, तो 6 आर कॉमन कीजिए तो 6 3 18 और माइनस 2, है ना, यहाँ से 9 3 27 माइनस 9 अगर कॉमन करते हैं 9 दूनी 18, हाँ देखिए हो गया बाबू, हो गया। अब बताइए 3r माइनस 2 कॉमन करेंगे तो 6r माइनस 9 बराबर 0। देखिए कैलकुलेटिव हो गया, क्वेश्चन तो बन ही गया। इससे r बराबर 2/3 और इससे r अगर निकालिएगा तो 9/6 3/2, है ना, 3 दूना 6 3 3, हाँ तो 2/3 या 3/2 देख लेते हैं, 2/3 या 3/2। देखिए एक ऑप्शन मिल गया 2/3, देखिए एक ऑप्शन तो मिल गया, कोई एक मिलना था। फिर से देख लीजिए, इसमें इनफाइनाइट टर्म का सम 3 था तो जीपी मान लिए, तो एस इन्फिनिटी 3 था, a/1 माइनस आर फार्मूला लगा दिए, ए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिए, ठीक है। बताइएगा अब क्या कर रहा था, क्यूब का सम, तो इस सब का जो है सो क्यूब कर दिए, तो फिर फार्मूला लगा एस इन्फिनिटी दिया था, तो ए के जगह ए क्यू है, कॉमन रेशियो तो आर क्यू हो जाएगा। तो इसको आगे के स्टेप में हम ले गए हैं, तो a/1 माइनस आर पे ही सेटिंग किए हैं। फिर ए का वैल्यू यहाँ रख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, पहला इक्वेशन से ए का वैल्यू रखे हैं, ए का वैल्यू ये यहाँ जो ए है ना, यहाँ इसको जो है ना हम फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ फर्स्ट से रखें, ए के जगह रख दिए, फिर कॉमन किए, फिर इसको काटे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू लगा दिए, कट गया, और यहाँ से 27 से 27 काट दिए, तो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर बचा, ये बचा। इसके बाद सॉल्व किया तो आर का 2 वैल्यू आ गया, देख लीजिए एकदम सिंपल, ठीक है। तो आप अपना सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो सॉल्व जब कीजिएगा ना तो यही आंसर आ जाएगा, 2/3 या 3/2 था, तो एक ऑप्शन मिल गया। ओके देख लीजिए। आइए अब हम जो है अगले सवाल के तरफ बढ़ेंगे। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है b इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी हुज सम इज 5। तो एस इन्फिनिटी आपका दिया है 5,
तो एस इन्फिनिटी क्या होता है ए बट्टा 1 माइनस आर। तो ए मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पर, फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या दिया है बी, तो मतलब क्या हो जाएगा ए बी बट्टा 1 माइनस आर बराबर 5। तो बी बराबर 5 माइनस 5r, तो 5r बराबर 5 माइनस बी, तो r बराबर 5 माइनस बी बट्टा 5। चूँकि देखिए अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा, आप लोग ये बताइए, अभी आपको हम एक कंडीशन लिखे थे, इनफाइनाइट के केस में कॉमन रेशियो तो 1 से छोटा होगा, तो लिखते हैं फॉर इनफाइनाइट जीपी। अभी आप लोग को थ्योरी में लिखाए थे, पीछे उलट के देख लीजिए, तो r जो है सो 1 से छोटा होगा, या आप यहाँ दोनों साइड मॉडुलस भी लगा सकते हैं। तो टेकिंग और मॉडुलस लगाइएगा तो ये 1 से छोटा। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, अगर मॉड x लेस देन a है तो ये माइनस a से a के बीच होता है, आप पढ़े होंगे। अब r का वैल्यू यहाँ से डाल सकते हैं, तो -1 से 5 माइनस बी बाई 5, और ये 5। देखो यहाँ पर इस पे लिखे हैं, इनक्वलिटी में पढ़ते होंगे, अगर मॉड x लेस देन a है तो -a लेस देन x लेस देन a। ये फार्मूला कहाँ पे पढ़ते हैं, तो इनइक्वालिटी में। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, अलजेब्रा में इनइक्वालिटी में पढ़ते हैं। इफ़ अगर तब देन, तब ये फार्मूला होता है नीचे वाला, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। यही लिखे हैं, मॉड x लेस देन a है तो इस पर सेटिंग कर दिए। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए अब होगा क्या। नहीं तो इस पे भी सेटिंग कर सकते थे, वैसे भी आ जाता। अगर मान लीजिए इस पे सेटिंग करते हैं मान लीजिए, तो ऐसे भी आ सकता है। देख लीजिए, आपको पहले ऐसे अगर नहीं समझिएगा, r का वैल्यू है तो 5, अगर बिना इसका भी करके देखिए, है ना, 5 से गुना कर दीजिए, 5 माइनस बी लेस देन 5, तो यहाँ से कीजिएगा तो 5 में से 5 जाएगा, तब फिर आपका जो है ना ऑप्शन नहीं आ पाएगा, इसलिए वो लेना ही पड़ता। समझ में आ रहा है, इसके बिना होगा नहीं, मोड लेना ही पड़ेगा। -1 से कहाँ तक होगा, 1 तक, ठीक है। अब r का वैल्यू यहाँ से 5 माइनस बी बाई 5। अब देखिए डबल इनक्वलिटी है, यहाँ लिख देते हैं वही फार्मूला। अगर मॉड x लेस देन a है, इफ अगर तब देन, तब मोड हटाइएगा तो -a से लेके कहाँ तक होगा, a तक। ये इनक्वलिटी का फार्मूला है। मॉड x लेस देन a है तो ये जान लीजिए। अब दोनों साइड 5 से गुना कर दीजिए। इस डबल इनक्वलिटी को सॉल्व करना है ना, तो 5 से गुना कर दीजिए, तो -5, डायरेक्शन तो नहीं बदलेगा, पॉजिटिव नंबर से किए हैं 5 माइनस बी बाई 5, 5 माइनस बी बाई 5, तो डायरेक्शन नहीं ना बदलेगा, पॉजिटिव नंबर से किए हैं तो -5, ये कट गया 5 माइनस बी, या ये 5। अब ऐसा कीजिए, 5 हटाना है ना, 5 घटा दीजिए, तो -5 है ना, 5 माइनस, जोड़ने घटाने से डायरेक्शन नहीं बदलता है इनक्वलिटी, तो -10 है ना, माइनस बी, 5 में से 5 गया 0। अब बोलिए -1 से डिवाइड कर देंगे बाबू, तो डायरेक्शन यहाँ बदल जाएगा। देखिए इनक्वलिटी का यूज आ गया, मल्टी कंसेप्ट। देखो ये देखने में अच्छा नहीं लगता, इसको उल्टा करो, तो उल्टा कीजिएगा, जब साइड को पलट दीजिएगा तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा सर, पलट जाएगा, जानते होंगे। तो अब बताइए, इसीलिए b बिलोंग्स टू 0 से कहाँ तक हो जाएगा, 10 तक ओपन इंटरवल में ना। देख लीजिए, कोई दिक्कत, आराम से देख लीजिए। इनक्वलिटी देखिए, जब साइड बदलिएगा, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, तो डायरेक्शन भी इनक्वलिटी का क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए ना, जैसे 5 अगर 3 से बड़ा है और साइड को जब बदलते हैं तो 3 5 से क्या हो जाएगा, छोटा। तो जब ये साइड को उलटिएगा तो डायरेक्शन भी क्या होगा, उलट जाएगा, ठीक है। इनक्वलिटी में सब पढ़े हैं। तो b का वैल्यू 0 से कहाँ गया, 10। देख लीजिए 0 से 10, जी हाँ सी नंबर है, 0 से 10, देखिए आ गया ना। ये अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए, कुछ नहीं किए, एस इन्फिनिटी लगाए, फर्स्ट टर्म बी था, इसके बाद बी यहाँ से थी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आर निकाल लिए। क्योंकि आपको पता है अपना मन से इनफाइनाइट जीपी के लिए कॉमन रेशियो 1 से छोटा होगा, दोनों साइड मोड लगा दीजिए, इस साइड भी लगा दीजिए, तो एक का मोड तो वही हो जाएगा। तो यहाँ से मोड x लेस देन a, इसलिए मोड यहाँ हटा दिए, एक का मोड तो वही होगा। तो -a से a, -1 से 1, r का वैल्यू यहाँ से डाल दिए हैं, r का वैल्यू यहीं से रखे हैं, ठीक है। इसके बाद वहाँ से रख के
तब आपको अगला स्टेप में इनक्वलिटी को सॉल्व किए हैं, इनक्वलिटी को उसी से आगे 5 से गुना कर दिए, फिर 5 घटाए हैं, फिर -1 से डिवाइड किया, हमको b लाना था ना, तो इसके लिए ये किए हैं। तो b का वैल्यू 0 से कहाँ गया 10, देख लीजिए, क्लियर है। अब आइए, हाँ, तो ये क्वेश्चन जो आपको चौथा नंबर है, ये क्वेश्चन आपको देख लीजिए, इससे पहले वाला देख लीजिए, इससे पहले वाला समझ में आ गया ना। चल आइए, तो ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में, ये क्वेश्चन आप लोग का SW रहा। आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी ये क्यूब वाला बताए थे और ये कैसा क्वेश्चन है, स्क्वायर वाला, सेम टू सेम है। देखते हैं, एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया है, एक ही कंसेप्ट टाइप का, ऐसा नहीं जो एक ही क्वेश्चन दोबारा पूछा है, कंसेप्ट रिपीट करता है। तो आज का जो सेशन था वो इनफाइनाइट जीपी पे था। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। कभी भी लेक्चर अगर ब्रेक हो जाता है तो आप पेशेंस रखें, ठीक है, हम ऑटोमेटिक क्लास देते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।